कोरोना काल ने कई परिवारों से खुशियां छीनने के साथ साथ कई परिवारों की रोजी रोटी भी छीन ली है। रोज कमाकर खाने वाले भी बच्चों का पेट भरने के लिए दान किए गए भोजन पर आश्रित होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे ही परिवार के युवा मुखिया अभिषेक लॉकडाउन के पहले रपटा के समीप चाय की दुकान लगाया करता था। उस दुकान से अभिषेक के परिवार का पेट आसानी से पल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उसका रोजगार छिन गया। इस समस्या से अभिषेक डिप्रेशन में आ गया था। थोड़ी बहुत जमा पूंजी से कुछ दिन घर चला। कई बार उसे परिवार के पेट भरने के लिए रपटा में ही भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा। चाय की दुकान चलाकर जीविका चलाने वाले इस अभिषेक के बारे में जब ट्रैफिक सूबेदार योगेश राजपूत को पता चला, तब सूबेदार राजपूत ने अभिषेक के घर पहुंचकर उसे राशन और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान की और उसे दिलासा दिया कि कुछ दिनों की बात है, फिर उसका रोजगार शुरू हो जाएगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिषेक डिप्रेशन में था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न हो रहे थे कि वह अब क्या करे, कैसे परिवार का पेट पाले, और वह जिंदगी से हारने जैसा महसूस करने लगा था। सूबेदार राजपूत ने अभिषेक की काउंसलिंग कर उसकी हौसला अफजाई की और उसे मानसिक अवसाद से निकालने में सहायता की। हम अपने सहयोगी मित्रों के साथ एक अभिषेक नामक युवक है जिसकी मदद करने के लिए उसके घर गए थे। चूँकि उसकी दुकान वगैरह लॉकडाउन के चलते बंद हो गई थी और उसके जीवन यापन में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो हम एक राशन और ऐसे कुछ छोटी मोटी मदद करने के उसके घर गए थे। लेकिन जब उस युवक से मैंने बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है उसकी समस्याओं के चलते हुए। तो मैंने उससे बात करी, उसकी काउंसलिंग करी बहुत देर तक, उससे समझने की कोशिश करी कि वो क्यों ऐसा फील कर रहा है। तो उसको हमने मदद का दिलासा दी, उसकी मदद भी करी और आगे भी हम उसकी मदद करेंगे उसके व्यवसाय को फिर से शुरू करने में। तो इन सब बातों से वो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अवसाद से बाहर निकल गया है और खुश है अब। तो अगर हम ऐसी बातें करके लोगों को दिलासा देके अगर खुश करते हैं और फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सफल होते हैं तो शायद ये अच्छा होगा। हम अपील करते हैं कि आप लोग भी अपने आसपास के लोगों की सहायता करें और